हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। मैं आशा करूँगी पूरी तरह आपसे रेजोनेट करे। फिर भी यदि कुछ होता है जो आपको कमेंट में लिखकर बताना है तो प्लीज़ आप बताइएगा। मेरे एंड से ये है कि टैरो रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है, तो जितना आप लोग एनर्जी मुझ तक भेजेंगे कमेंट के माध्यम से उतना अच्छा रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो सुपर थैंक्स बाय करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट नहीं होगा, ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। तो आज की जो रीडिंग है वो हम यही देखने वाले हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने आपके लिए कार्ड्स पिक किए हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स जो हैं उनसे आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग आ रही है सामने। कार्ड्स आए हैं वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, एंजाइटी, एनवी, एडजस्टेंट, पॉसिबिलिटीज, इंडिसीजन, गॉडेस ऑफ द मून। तो हमने इतने कार्ड ड्रॉ कर लिए हैं। तो आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या मैसेज था। तो यहाँ पर लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में एक बहुत ही प्यारी सी आपके बारे में इमेज बनी है। एक ऐसे पर्सन की तरह आपको देखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं ईजिली लोगों से अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ईजिली इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। आपका दूसरों से कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी उनके साथ रुकोगे, थोड़ा सा भी बैठोगे, तो लोगों को लगता है कि आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी आप दोस्त बना लेते हो। और उसके बाद क्या होता है कि आपको उनसे धोखा भी मिलता है, जलन भी मिलती है, क्योंकि जिन लोगों से आप इतनी जल्दी अटैच होते हो, जिन लोगों को आपकी लाइफ के बारे में पता चलता है दैट यू आर अ वेरी बैलेंस्ड सोल, सुख और दुख को बैलेंस करके चलना आता है आपको। ना तो आप अपने ऊपर सुख को हावी होने देते हैं, ना अपने ऊपर दुख को हावी होने देते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से जब बैलेंस करते हो, चीज़ें मेंटेन करते हो, आप रुकते हो। अगर कुछ धक्का लग रहा है, चोट पहुंच रही है, आप रुकते हो, उसके बाद वापस रिवाइव करते हो, वापस बाउंस बैक करते हो विद ग्रेटर अचीवमेंट, विद ग्रेट थॉट्स। और कहीं ना कहीं एक रेजुविनेशन फिर जो होता है, एक जो वापस हीलिंग होती है, जो एनर्जी होती है, दैट इज़ समथिंग नेक्स्ट। तो वो मतलब जो अभी चल रहा था उससे अगला वाला परफॉर्मेंस हो जाता है आपका। तो जो आपसे कनेक्टेड सोल्स है, यानी कि जो लोग हैं, जो नए लोग आपसे जुड़ते हैं, या नए लोगों से मेरा मतलब है वो रिलेशनशिप्स जो हम खुद बनाते हैं, है ना। तो आपके चाहे वो नेबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आप रिश्ता बना लेते हैं, जैसे धर्म भाई बहन, या मतलब ऐसे जो रिलेशनशिप अदर देन ब्लड रिलेशनशिप जो भी आपने बनाए हैं, ऐसे लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्टेड होते हैं और उतनी ही जल्दी उनको आपसे जलन भी होने लगती है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, एक जेलसी सी होती है उनको आपसे, एक एंजाइटी होती है उनको आपकी प्रोग्रेस देखकर, आपका माइंड देखकर। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। देखो, आपके बारे में जो लोग सोच रहे हैं ना, जो नेगेटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, मैं वो भी बताती हूँ। नेगेटिव लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप मन में ना बहुत ज़्यादा जलन रखते हो, क्योंकि आप एक वैसे पर्सन हो जिसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे ज़्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट। ठीक है। तो वो आपने स्टोरी सुनी है ना कि वो मिरर से पूछते, मिरर मिरर हु इज़ द ब्यूटीफुल इन द हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। तो इस हिसाब के आप पर्सन हो कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से ना बस वही अप्रिशिएशन चाहते रहते हो, आप बैलेंस नहीं कर पाते हो चीज़ों को। ये नेगेटिव लोगों का थॉट मैं बता रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स हम सारे एस्पेक्ट से देखते हैं ना। तो कुछ नेगेटिव कार्ड्स आए हैं जिनकी वजह से मैं बता रही हूँ। उससे क्या होता है कि आपके मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, फिर आप क्या है एक डाउट अपने लिए क्रिएट कर लेते हो। तो हमेशा आप सेल्फ डाउट में रहते हो, लाइक आपने ठीक किया या नहीं किया, क्या आप उस सिचुएशन में ठीक थे या नहीं। बिकॉज इनसाइड यू आर नॉट अ बैड पर्सन फ्रॉम इनसाइड, बट क्या है, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, और आपको ना सब में बेस्ट बनना है। तो जिसको हर चीज़ में, हर कैटेगरी में, हर
इंसान से कंपटीशन होता है, हर कैटेगरी से उसको बेस्ट बनना होता है ना, तो उस इंसान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, उस इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा है वो हर गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है और पढ़ाई भी, स्टडीज़ में भी फर्स्ट आ रहा है, तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट पर्सन कि हाँ वो कॉम्पिटिटिव है, बट पैरेलली वो एफर्ट भी तो कर रहे हैं उस कंपटीशन के लिए। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के लिए एफर्ट भी करते हो, मेहनत भी करते हो, बट फिर सेल्फ डाउट आ जाता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो कुछ लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दैट यू कैन नॉट मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, बट स्टिल आपको चाहिए होता है जो नहीं भी है, मतलब आपके हिस्से में आपको वो भी पॉसिबिलिटी चाहिए, जो नहीं भी है आपके भाग्य में आपको वो चीज़ भी ज़बरदस्ती चाहिए। और उसके बाद जब कर्म थोड़े से ख़राब होते हैं तो आप दुखी हो जाते हो, डाउट में हो जाते हो, ओवर एक्सट्रीम इमोशनल हो जाते हो। ये तो नेगेटिव लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम पॉजिटिव लोगों की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव लोगों का मानना ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि जिस हिसाब से अटैच होते हो लोग जो हैं वो आपसे नफ़रत करते हैं, कई लोग आपसे चिढ़ते हैं, बट ऊपर ऊपर से दिखाते हैं आपकी तारीफ देकर। क्योंकि देखो कुछ जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपसे जलते हैं, जेलस लोग हैं, उनको लगता है कि आप चाहते हो कि हर कोई आपकी तारीफ करे, आप चाहते हो कि सब हर कोई मुझे समझदार समझे, हर कोई मेरे ही बारे में बात करे, हर क्षेत्र में मेरा ही नाम हो। बट अगर हम टर्न करते हैं टेबल को तो ये निकल कर आता है कि इवेंचुअली ऐसा है, मतलब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप ऐसा चाहते नहीं हो, बट इवेंचुअली ऐसा है कि जिस ग्रुप में आप हो उसमें आप सबसे, वो कहते हैं ना कि आप ऐसी क्लास में हो जिसमें आप क्रीम लेयर में आ रहे हो। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आप आ रहे हो क्रीम लेयर में। तो जो कुछ नहीं कर रहे हो उनको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, तभी आप क्रीम लेयर में आ रहे हो, समझ रहे हो। मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो आपको समझ रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, कि आप दोस्तों को भी लेकर चलो, अपनी जिम्मेदारियों को भी लेकर चलो, लाइफ में मेंटेनेंस लेकर आओ, हर चीज़ को इमोशनल बैलेंस करो, हर चीज़ को। लेकिन आपको अपने आप ही कहीं ना कहीं से लोगों का ध्यान आपकी तरफ खिंच जाता है, लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग अपने आप ही खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, बट आप ऐसे किरदार हैं कि अगर आप कोई कहानी चल रही है, आप साइड से निकल गए ना, पूरा लाइमलाइट आप पे आ जाएगा। ऐसा है ही कि लोग अपने आप पर कूद पड़ते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो किसी की लड़ाई होगी, एंड में बस आपने हाँ बोल दिया, अच्छा हाँ बस भाई इसकी वजह से होगी लड़ाई, मतलब आप समझ रहे हो, वो क्रेडिट आपको मिल जाता है, वो भाग्य, वो आपकी कुंडली है, आपको मिलेगा क्रेडिट। तो अपने आप एक मजिशियन की तरह वर्क कर रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ लोग अपने आप आकर्षित हो रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, आपको टेंशन भी होती है, क्योंकि लोग आपसे जलन करने लगते हैं, लोग चिढ़ने लगते हैं, एंड यू फील दैट उनका बिहेवियर जो है समहाउ चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं, उनके ओपिनियन बदल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो चेंज है, जो वो उनका बिहेवियर पैटर्न जो है वो चेंज होता है, जब यू ट्राई टू कंट्रोल इट, लेकिन आप दूसरों की जलन रोक नहीं सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि आपने वो डिमांड नहीं किया है अटेंशन। आप समझिए, वो मतलब आपके साथ बोनस में आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेव नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आप दूर भाग रहे हैं, आपको एंजाइटी होती है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली, आपकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली बोल रही हूँ, कि आप कुछ नहीं भी करके आपका नाम आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लाइमलाइट में आप रहते ही हो, इसमें आपका कोई भूमिका नहीं होगी, स्टिल यू विल बी इन लाइमलाइट। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर कुंडली, कि मतलब हाँ भाई ऐसा कुछ कर्म करके आए हो कि नाम शोहरत लेकर आए हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, शोहरत होगी, नाम होगा, लोग पीछे दौड़ेंगे, या आपके कुछ पुनर्जन्म के कर्म रहे होंगे, आई मीन पास्ट लाइफ के कुछ कर्म रहे होंगे। बट अभी क्या होता है कि आप जब इतनी लाइमलाइट में होते हो, जब आपकी इतनी तारीफ़ें होती हैं, इतनी चर्चाएँ होती हैं, तो आपके जो कनेक्शन बिल्डअप हो रहे होते हैं वो अपने आप खोखले हो जाते हैं,
नॉट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपका इंटेंशन तो ख़राब है ही नहीं, आप तो किसी से चिढ़ ही नहीं रहे हो, आपकी तारीफ़ हो रही है तो आप क्यों ही चिढ़ोगे। लेकिन जिसकी नहीं हो रही है, सिर्फ आप ही की हो रही है, तो भाई उसको तो आग लगेगी, तो उसको आग लग जाती है तो आप टेंशन में आ जाते हो, भाई मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग ये बात नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि आप ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ आप ही की चर्चा हो, आप जानबूझ के लाइमलाइट में रहना चाहते हो, आप ऐसे एक्शंस करते हो, आप फोकस में रहो। मीनवाइल जो आपके अपने हैं वो समझ रहे हैं आपकी जो जो आपकी कंडीशन है वो समझ रहे हैं, आप कितने इमोशनल हैं, आप कितने बाउंडेड हैं, आप कितने डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि आप ये सब नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए इतना सब कुछ, आप सिंपल लाइफ जीने वाले इंसान हैं, आपको सिंपल है, एक फैमिली पर्सन हो, आपको अच्छा लगता है उतना पैसा हो जितना चीज़ें हमारी हो सकें, और बहुत ज़्यादा मतलब पैसे से ज़्यादा, मनी ओरिएंटेड से ज़्यादा मैं कहूँगी आप इमोशनली आप इन्वॉल्व होने वाले पर्सन हो, तो लोगों का साथ, लोगों का प्यार जो है वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जाइज करता है। तो वही जब लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, तो आप एम्प्टी फील करते हो, आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, बिकॉज आप वो सारी चीज़ें आप क्रेव ही नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट क्रेविंग फॉर लव एंड अफेक्शन। अटेंशन के लिए आप क्रेव नहीं कर रहे हो, अटेंशन के लिए आप वर्क नहीं करते हो, बट अटेंशन मुफ्त में मिल रही है, तो इससे लोगों को दिक्कत होती है, लोगों को बुरा लगता है, लोगों को टेंशन होती है आपके लिए। बट हाँ, आपके आसपास वाले जो आपके अपने हैं, जो आपको एक्चुअली में समझते हैं, वो जानते हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है किसी के सोचने से या किसी के लाइफ से, आप अपने एक्शंस पर काम करते हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आप सबका अच्छा ही सोचते हो, ऐसा सोच रहे हैं लोग, ऐसा मान भी रहे हैं, तो आपके लिए सारे लोग कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं जो आपके अपने हैं, क्योंकि आपको उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको प्यार की ज़रूरत है, तो आप वही देते हो, रिटर्न में अच्छे लोग भी आपको देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, और वो कभी जलते नहीं हैं। आप अगर चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो लाइफ में, सारी चीज़ें लेकर चल रहे हो और फिर ग्रोथ मिल रही है आपको, तो वो आपसे जलते नहीं हैं, इनफैक्ट आपकी ग्रोथ से वो खुश होते हैं। तो ये आपके अपनों की कहानी है। और जो जलते हैं कि भाई ये मतलब सब कुछ करके हमारा काट देती है या काट देता है, और अपनी लाइफ देखो कैसे सेट करे, मतलब कोई किसी का कैसे काट सकता है, इंसान अपना खुद ही काटता है, चाहे अच्छा काटे चाहे बुरा काटे। जो समय है ना, समय इंसान को मौका देता है, और ये इंसान के ऊपर है कि आप उसको कैसे टर्न आउट करते हो। ठीक है, तो ये फैक्ट है। अगर आपसे ये रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मुझे बताना, और ऐसे ही और रीडिंग के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, साथ देते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं ऐसी ही रीडिंग आपके लिए लाती रहूँगी, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, आई विल बी देयर। और मैं बागेश्वर धाम होकर आई थी, सो इट वॉज़ फैंटेस्टिक, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी कुछ अर्जी लगाने हैं, यू मस्ट गो, क्योंकि वहाँ पर लिटरली वहाँ एनर्जी है, तो हनुमान जी एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, आई फेल्ट दैट एनर्जी। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसको बहुत ज़रूरत है, कोई बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, यू शुड गो देयर, और बहुत अच्छा फील करोगे आप। बाबा नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड विज़िट देयर। और लकीली फर्स्ट टाइम में तो मुझे नहीं मिले थे, बस सेकेंड टाइम में लकीली मैं बताऊँ उनसे 1 to 1 मतलब बिल्कुल सामने बैठी थी, एंड 1 to 1 आई कांटेक्ट हुआ हमारा, बिकॉज शिव पता है इतना एक्सट्रीम चिल्ला रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। ये तो खैर मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी ज़रूर, अपने चैनल पे एक शॉर्ट डालूंगी, बताऊंगी यार, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलो ठीक है, राधे राधे। ऐसे वीडियो को देखते रहना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।